नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग साइंस यूट्यूब चैनल पे। और इन वीडियोस के सीक्वेंस में आज हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बेहतर तरीके से समझते होंगे। अगर आप नहीं समझते हैं तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाइए, उन सारे वीडियोस को देखिए ताकि आप इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है ये। क्या रेडॉक्स का मतलब क्या है ये? आर ई जो रेड है ये रिडक्शन से लिया गया है और ऑक्स ऑक्सीडेशन से लिया गया है। यानी एक ऐसी रिएक्शन यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की बात करें, अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहीं पर होना है तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत कंपलसरी होगी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा और एक इलेक्ट्रॉन का एमिटर होगा। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये इनके बिना कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होना या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा और एक्सीलेटर होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बेसिस पर हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी केमिकल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, लूज होता है, तो हम लोग उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जब कोई स्पीसीज या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। इन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होंगी, साइमल्टेनियसली होने वाली प्रोसेस होगी। ये अकेले अकेले नहीं हो सकती। सो यहाँ पर एक बात जो सबसे खास ये है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे रिडक्शन जरूर होगा। अब ऐसा हमें लगता है कि सारे रिएक्शंस रिडॉक्स हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ये। हाँ, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वहाँ रिडक्शन जरूर होगा, किसी न किसी स्पीसीज के रिडक्शन तो होगा। लेकिन ये रिएक्शंस रिडॉक्स होंगी या नहीं होंगी, इसके लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। सबसे पहली पैरामीटर्स ये है कि जब भी कोई रिडक्स रिएक्शन होगी तो जो केमिकल स्पीसीज हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर में जरूर चेंजिंग देखने को मिलेगा। इसलिए केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो चलिए कुछ एग्जांपल्स से इसको और बेहतर तरीके से हम समझेंगे कि रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस, क्या कोई रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है, इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे। तो इजी वे क्या है इसका? आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि लुक फॉर एलिमेंट एंटरिंग एंड लीविंग द कंपाउंड। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कोई केमिकल उसमें एंटर कर रहा होगा, यानी ज्वाइन कर रहा होगा, और कोई केमिकल उससे बाहर जा रहा होगा, मतलब डिसोसिएट हो रहा होगा, टूट के बाहर आ रहा होगा या डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। इन दोनों प्रोसेस में हमें सिर्फ ये देखना है कि एंटरिंग एलिमेंट और आउटगोइंग एलिमेंट्स में उनके जो चार्जेज उनके ऊपर हैं, यानी उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बदला या नहीं बदला। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग हुई है देन डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ देन डेफिनेटली कोई ना कोई रिडक्शन वहां पे होना चाहिए। इट मींस ये रिएक्शन रेडॉक्स होगी। ओके, सो बहुत आसान है इनको पहचान करना। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर देखते हैं। ये सबसे पहले दिया कि सिंथेसिस, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। एग्जांपल के तौर पे H2O2, ये सिंथेसिस है या सिंपली इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सो ऑब्वियसली ये रिडॉक्स है या नहीं है पता लगाना है आपको। बहुत सिंपल है, आपको एंटरिंग एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के लिए दिखाया हुआ है और ऑक्सीजन है, दो एंटरिंग एलिमेंट हैं। ठीक है, आउटगोइंग ग्रुप सिर्फ और सिर्फ H2 है, हालांकि डिसोसिएट नहीं रही है। सो हम लोग यहाँ बात करें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमारे रिएक्टेंट साइड कितनी है और प्रोडक्ट साइड कितनी है। और अगर इसमें कोई चेंजिंग समझ में आएगी तो हम इसे मानेंगे रिडॉक्स, अनलेस इसे रिडॉक्स नहीं मानेंगे। सो डेफिनेटली ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। ऑक्सीडेशन यहाँ पे जीरो होगा इसका, और ऑक्सीजन की भी ऑक्सीजन नंबर जीरो होगी, जबकि H2O में ऑक्सीजन नंबर आप कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन की माइनस होगी और हाइड्रोजन की +1 होगा। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर को समझते हैं तो बेहतर है, नहीं समझते हैं तो प्रीवियस वीडियो लिंक में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, सिमिलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, इसे हीट करो और बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर ये रिडॉक्स है या नहीं है, आपको ये देखना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत ईजी है इसको समझना, सिर्फ और सिर्फ इनके ऑक्सीडेशन नंबर को पता लगाना है।
तो सिंथेसिस के लिए मैंने लिखा है यस, ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हुई है। सिमिलरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन को अगर गौर से आप देखिए तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो गया, यानी ये ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट है। और अगर ये इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुई है। कमाल की बात, ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइज हुई, ठीक है। जबकि अगर आप बाकी के स्पीसीज को आप देखें तो बाकी सबके लिए ये कैलकुलेशंस की जा सकती हैं काफी इजी मैनर में, ठीक है। सिमिलरली रिएक्शंस के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखें। कंबशन, दैट इज द बर्निंग ऑफ गैस। यहाँ पर आप गौर से देखें तो ऑक्सीजन का नंबर 0 है और H2O में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका -2, ठीक है। सो ऐसी स्थिति में जब ये कंबशन हो रहा होगा, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये एक ऑक्सीजन तो -2 स्टेट में यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर भी -2 स्टेट में है ये, यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव हुआ है हमारे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें, जैसे जिंक की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ किया गया है, या आप इसे क्यूप्रिक क्लोराइड बोल सकते हो। सो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि प्योर स्टेट में है, और यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुई एज रिड्यूसिंग एजेंट, आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में हमने इस बारे में बात किया हुआ है ये, ठीक है। तो हमारा जो कॉपर है वो +2 से 0 की ओर चला गया ये, यानी इसकी जो ये हुआ है रिड्यूस खुद, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो रहा है और इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ये। सिमिलरली और रिएक्शन बात करें हम डबल डिस्प्लेसमेंट, ये कई बार पूछ जाता है हमारे एग्जाम में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रेडॉक्स है या नहीं है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लिथियम क्लोराइड का दिखाया गया है। अगर आप गौर करें इन सब में तो आपको ये समझ में आएगा, चाहे वो सिल्वर हो, यहाँ भी +1 स्टेट में है, और प्रोडक्ट साइड में जब सिल्वर क्लोराइड बना है तो इसका ऑक्सीजन नंबर +1 में है। सो किसी तरीके की चेंजिंग हुई नहीं। और नाइट्रेट एज अ आयन अगर आप बात करोगे तो इस पर भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई खास चेंजिंग समझ में नहीं आएगा, और इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस पूरी रिएक्शंस में जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है उसमें किसी भी आयन की या एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हुई, और इसलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट, एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली ये आयनिक एक्सचेंज होता है इसमें। जैसे यहाँ पर सिल्वर ने अपने नाइट्रेट आयन को क्लोराइड आयन से एक्सचेंज कर लिया। सो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी रिएक्शंस होंगी वे रेडॉक्स होंगी ही होंगी। इसको पता लगाने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेहतर तरीके से, और आप ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हैं उनमें एलिमेंट्स की जो एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करिए। कोई चेंजिंग समझ में आती है तो रेडॉक्स होगा, और अगर नहीं आती है तो वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। सो आज का वीडियो सिर्फ इतने तक के लिए था। आशा करता हूँ आपने इसे समझा होगा बेहतर तरीके से, और अगर आप समझते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें ही पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, और हम लोग आगे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। सो तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।